आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं फूड। फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, यानी कि फूड कहाँ से आता है, फूड के क्या क्या सोर्सेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फूड किसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज फूड? फर्स्टली, anything that is consumed by an organism to stay live is known as food। यानी कि ऐसे कोई भी चीज जिसको कोई ऑर्गेनिज्म खाता है जिंदा रहने के लिए, वो फूड कहलाते हैं उसका। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग क्या खाते हैं? ब्रेड, चपाती, राइस, दाल, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे आइटम्स हैं, फिश, घी, बटर, मीट एक्सेट्रा। उसी तरह से बाकी भी कई तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग तरह के अलग फूड कंज्यूम करते हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये फूड कंज्यूम करते हैं तो सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हैं, एक्चुअल में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फूड हैं जो अवेलेबल है यहाँ, और उसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करके सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसमें सोर्सेज ऑफ फूड टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट है बाय प्लांट्स एंड सेकेंड है बाय एनिमल्स। यानी कि मेनली जो है यहाँ हमारे यहाँ दो सोर्स ऑफ फूड है, एक बाय प्लांट्स यानी कि प्लांट से आते हैं और दूसरा एनिमल्स से। अब प्लांट्स कैसे सोर्स ऑफ फूड है, तो देखिए मेनली प्लांट पार्ट को, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट पार्ट को या फिर प्लांट के अलग अलग डिफरेंट जो एडिबल पार्ट्स हैं उसको कंज्यूम करके जिंदा रह पाते हैं। तो ये पहला हो गया सोर्स ऑफ फूड। दूसरा है एनिमल्स। एनिमल्स में जैसे देखिए हम लोग मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन, एग, मीट, ये सब को भी कंज्यूम करते हैं या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं। तो ये दो मेन सोर्सेज के बारे में। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी है कि प्लांट जो होता है ये अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ये अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। तो इन्हें जो है हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं या फिर फूड प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब देखिए इसे फूड प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, तो ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा तैयार कर लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, ये देखिए फोटोसिंथेसिस it is a process by which green plants make their own food in the presence of sunlight and consume water and carbon dioxide। ओके, इसका देखिए ये इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं प्लांट्स, वाटर इनके रूट के द्वारा जो है सॉइल से कंज्यूम किया जाता है वाटर, सॉरी, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, तो वो देखिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। इसमें मेनली जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। इसमें जो एयर होता है यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो एयर में मिक्स हो जाता है, और ये वाटर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होते हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये प्लांट के फूड बनाने का प्रोसेस है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लांट के कौन कौन से ईडेबल पार्ट्स है, यानी कि किस किस पार्ट्स को हम लोग खा सकते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट ईडेबल पार्ट होते हैं। जैसे देखिए कुछ प्लांट्स हैं जिसके हम लोग स्टेम खाते हैं, जैसे पोटैटो हो गया। कुछ प्लांट्स हैं जिसके हम लोग रूट्स खाते हैं, जैसे रेडिश या फिर कैरेट हो गया। कुछ प्लांट है जिसके हम लोग लीव्स को खाते हैं, जैसे स्पिनच और कैबेज हो गया।
फिर कुछ प्लांट है जिसके हम लोग फ्लावर्स को खाते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। तो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट एनिमल्स के कितने कैटेगरीज हो सकते हैं या ऑर्गेनिज्म के कितने कैटेगरीज हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। एक्चुअल में हम लोग इस बेसिस पर एनिमल के 5 कैटेगरी कर सकते हैं। पहला है हर्बीवोर्स, सेकेंड है कार्निवोर्स, थर्ड है ऑमनिवोर्स, फोर्थ है स्कैवेंजर्स और फिफ्थ है डीकम्पोजर्स। अब इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, वो जानते हैं। सबसे पहले देखिए हर्बीवोर्स क्या है वो देखिए। हर्बीवोर्स होते हैं दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स। ऐसे एनिमल जो प्लांट और इसके पार्ट को खा करके सर्वाइव करते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे हो गया आपको काव, गोट, डियर, कैमल, ये सब क्या करते हैं कि प्लांट के पार्ट को, लीफ को या पतले पतले स्टेम को खा करके खुद को सर्वाइव करवाते हैं। फिर कार्निवोर्स, दोज एनिमल्स हु ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल के फ्लैश को खा करके सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। इसमें लायन, टाइगर, ये सारे हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओमनिवोर्स के बारे में। ओमनिवोर्स होते हैं दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट पार्ट्स एज वेल एज एनिमल फ्लैश। यानी कि ये प्लांट्स के पार्ट्स को भी खाते हैं और एनिमल के जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उसके फ्लैश को भी खाते हैं। ये ओमनिवोर्स हो गए। इसमें हम लोग भी हैं, ह्यूमन, बियर, भालू, फिर कैट, डॉग, ये सारे के सारे ओमनिवोर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्कैवेंजर्स के बारे में। एक्चुअल में ये भी जो है मीट ही खाते हैं, मांस खाते हैं, बट ये क्या होता है कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, वो भी डेड एनिमल्स का। तो स्कैवेंजर्स को आप डिफाइन कर सकते हो दोज एनिमल्स हु ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, ओके, आर नोन एज स्कैवेंजर्स। इसमें आपको फॉक्स हो गए, वल्चर्स हो गए, ये सारे के सारे जो है स्कैवेंजर्स हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। देखिए डीकम्पोजर में क्या है कि इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सब होते हैं नेचर में, वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड बॉडी होते हैं उसको डीकम्पोज करके और सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिससे वो इजिली नेचर में आसानी से मिल जाते हैं। तो इन स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर को आप कह सकते हो नेचर्स क्लीनर। ये क्या करते हैं कि नेचर में जो भी डेड फ्लैश होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो या फिर एनिमल्स के हो, तो प्लांट्स के जो भी डेड पार्ट होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं, एनिमल के भी पार्ट्स को डिकम्पोज कर देते हैं, और स्कैवेंजर जो है मरे हुए जानवरों का मांस खा लेते हैं। तो इस तरह से ये नेचर को अच्छे से सब साफ रखते हैं और ये नेचर्स क्लीनर हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है, इसलिए हमारा नेचर इतना साफ सुथरा दिखता है। वरना ये जो है हीप ऑफ डेड बॉडीज बन के रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे फूड के बारे में। अगर आपको कोई, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी सही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।